हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड आंसर, या हम कह सकते हैं वन लाइनर, या हम कह सकते हैं प्री के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा। तो इट इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स। तो ये आपके लिए बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब राजस्थान, एमपी, एवरी स्टेट, इट विल बी कवरिंग एवरी स्टेट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कह सकते हैं सब्जेक्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द जुडिशियल एग्जामिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर बात की जाए कि हु इज द पर्सन जिसको हम कहते हैं चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड आंसर, दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। फर्स्ट अटेम्प्ट जो बनाया गया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय, दैट वॉज अमेरिका। यानी कि अमेरिका ने पहली बार कोशिश की थी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। तो वो किसने किया था? अमेरिका ने किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियन कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखे, तो वो कमिटी कौन सी थी जिसने एक रिपोर्ट बनाई थी? तो कमिटी की अगर बात करें तो वो हेड की थी मोतीलाल नेहरू जी ने, और उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी दैट वाज नेहरू रिपोर्ट। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पहली बार किसके दिमाग में आया था? तो दैट वाज MN रॉय। द प्लान ऑफ setting up of constituent assembly to draw a future constitution for India, ये किसने दिया था? तो that was the cabinet mission plan. The member of constituent assembly were, यानी कि किस तरह से इलेक्ट किए गए थे? तो that they were elected by provincial assembly. Next आता है which of the following word was added into the preamble of the constitution by 42nd Amendment Act 1976? तो करेक्ट आंसर है सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था। अब जैसे कि आप सबको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको हम बोरो बैक भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो आपका 5 ईयर प्लान है ये कहाँ से बोरो किया गया है? तो दैट इज USSR। अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ से लिया है? तो दैट इज साउथ अफ्रीका। देन अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री ये बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, तो दैट इज अमेरिका एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट आता है किसके पास which of the following is not a democratic institution of Rigvedic era? So that was Gram. Next है during medieval India which king first established local self government? तो that is चोलास डायनेस्टी के टाइम पे ये चीज हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब एस्टैब्लिश किया अपने आप को? दैट इज 1600। विच चार्टर एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज टू मेक बायलॉज, रेगुलेशंस इन कंफॉर्मिटी विद ब्रिटिश लॉ? तो कौन सा चार्टर आपका करता है अनेबल ब्रिटिश गवर्नमेंट को, गवर्नर्स को, कि वो क्या करे? बायलॉज बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए। तो दैट वाज चार्टर ऑफ 1726। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल किसने शुरुआत की थी? तो दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट ब्रिटेन जो डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, तो दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो दैट वाज चार्टर एक्ट 1833। कौन से एक्ट के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट बनाया गया? तो किस एक्ट के अंतर्गत आपको सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था या क्रिएट किया गया था? दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। First law commission who appointed in India for codification of law under the chairmanship of Lord Macaulay. Next है under which act the beginning of parliamentary system of India begins? So that was Charter of 1853. किस एक्ट के अंतर्गत जो क्राउन ऑफ इंग्लैंड है took the affairs of government of India into its own hand? तो that was Government of Act India Act 1858. Governor General of India was the representative of British Crown to the Princely Governor General of India थे। Next is the Governor General of India was also the representative of British Crown to the Princely States in India। तो इस वजह से इन्हें और क्या कहते थे? तो that was the Viceroy of India। नेक्स्ट आपका आता है कि कौन से एक्ट के अंतर्गत फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दी गई थी इंडियंस को कि वो लेजिस्लेचर के अंदर दायरे में भी जा सकते हैं? तो दैट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किस एक्ट के अंतर्गत
इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इन इंडिया शुरू किया गया था, तो दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। किस एक्ट के अंतर्गत बायकार्मल लेजिस्लेचर की बात की गई थी फर्स्ट टाइम, तो दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। जो दांडी यात्रा की गई थी, जिसके जो आपके कहेंगे कि लीडर थे, दैट वाज गांधी जी, दैट वाज अगेंस्ट नमक कर के अगेंस्ट की गई थी। कौन सा प्रपोजल है जिसको हम पोस्ट डेटेड जैक कहते हैं, दैट वाज क्रिप्स प्रपोजल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका फेलियर आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। गांधी जी ने गिव अ कॉल टू ऑल इंडियंस, डू और डाई। गांधी जी ने क्या कहा था, डू और डाई, विच इज पॉपुलरली नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा प्लान था जिसको रिजेक्ट किया गया था, द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, तो दैट वाज कैबिनेट मिशन प्लान। Partition of Bengal of India into two independent nation, India and Pakistan, that was done according to Mountbatten plan। जो आपके फेडरल फीचर्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन से फीचर, विच फीचर वाज borrowed by Indian Constitution from British Constitution, तो it was law making procedure, parliamentary system of government and rule of law। Constitution supports rule of law। जो इंडिया इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम, अकॉर्डिंग टू विच द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया। तो बेसिकली अगर ब्रिटेन में बात करते हैं तो जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होती है, और इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या प्रोवाइड करता है, तो दैट प्रोवाइड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, डायरार्की एट सेंटर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1935 अबॉलिश ने क्या अबॉलिश किया था, तो दैट वाज डायरार्की इन द प्रोविंसेस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की बनाई गई थी वो किसका प्रपोजल था, तो दैट वाज द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन। इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, दैट वाज 1942। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सेटअप की गई थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, दैट वाज 389। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ मुस्लिम लीग, ये पूछा जाता है। यानी कि जब कैबिनेट मिशन के थ्रू जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, हिंदू मुस्लिम दोनों 389 थे, फिर इसके बाद मुस्लिम लीग सेपरेट हो गया था, तो यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ बची थी, तो दैट वाज 299। कितनी कमिटी बनाई गई थी अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज 13। किसने एक्ट किया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट वाज BN राव। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये किसने की थी, दैट वाज गांधी जी। जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, वो किसने फर्स्ट टाइम मूटेड किया था, तो दैट वाज स्वराज पार्टी इन 1928। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22/1/1947 को किसने प्रेजेंट किया था, तो दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव और अडॉप्ट कब किया गया था, तो दैट वाज 13 दिसंबर 1946 एंड 22 जनवरी 1947। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, अगेन ये आपका दोबारा रिपीट हुआ है, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कौन एक्ट किया था एज अ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो दैट वाज सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसको इलेक्ट किया गया था ऑन 11 दिसंबर 1946 एज इट्स परमानेंट चेयरमैन, वो कौन थे, ये प्रोविंशियल बने थे, परमानेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन इलेक्ट हुआ था एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो दैट वाज BR अम्बेडकर जी। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो अगेन BR अम्बेडकर। जो नाम था जिसको BR अम्बेडकर से एसोसिएट करते हैं, तो दैट वाज चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी। Who among the following was a member of drafting committee, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन मेंबर थे, तो अंबेडकर जी was the chairman, गोपालाचार्य अयंगर एंड आलेद कृष्णा स्वामी।
Many provisions in our constitution have been borrowed from the government of India. किस एक्ट के थ्रू? मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे एक्ट्स आए थे, तो किस एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस बोरो किए गए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसने इंट्रोड्यूस किया था डायरकी सिस्टम। तो डायरकी का मतलब क्या होता है? तो दैट इज द डबल गवर्नमेंट। When was Constituent Assembly established to form Constitution? तो that is 6 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया था? तो ये था 26 नवंबर 1949। एनफोर्स कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। एंड कितने आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स थे? तो 444 आर्टिकल्स, 24 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। आइडिया किसका था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का? तो दैट वाज एम एन रॉय। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है? तो रिटन है और बल्कि डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया था बाय द कमिटी कंसिस्टिंग द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है सीरीज ऑफ सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स ज्वाइन टूगेदर एज अ नेशन, उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा फीचर है? तो दैट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम एक सिंपल एक्ट के थ्रू लेजिस्लेचर में लाके एक्ट के थ्रू उसे अमेंड कर सकते हैं। तो ये कौन सा फीचर शो करता है? तो दैट इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। Which one of the following provision of the constitution came into force soon after the adopt करने के जस्ट बाद? तो ये 26/11/1949 में अडॉप्ट किया था। उसके बाद आपके कौन कौन से फीचर्स और ऐड हुए थे? प्रोविंशियल पार्लियामेंट, प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड इलेक्शन। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरह का है? पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। रिजिड क्यों कहा गया है? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं छेड़ सकते। फ्लेक्सिबल क्यों कहा गया है? तो बाकी की चीजें हम एक सिंपल एक्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो हमारा इंडिया है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? तो दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है? अगर हम फीचर में बात करें तो ये फेडरल इन फॉर्म है एंड यूनिटरी इन स्पिरिट है। जो फीचर है कॉमन ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन, वो कौन सा फीचर है? तो ये सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रिटेट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करेगा। 26/1/1950 इस दिन को हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? तो दैट इज रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को दैट वाज द डेट फॉर इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज क्योंकि कांग्रेस had observed it as a Independence Day in 1930। 1930 में ही कांग्रेस ने इस दिन को एक इंडिपेंडेंस डे की तरह ऑब्जर्व किया था। 26 नवंबर 1949 में एक सिग्निफिकेंट डे था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का दिखता है? तो दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इन्फ्लुएंस दिखता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये किस कंट्री से बेस्ड है? तो दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। जो हमारे टू whom does पीपल ऑफ इंडिया गेव द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बेसिकली आप जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये हम अपने आप को ही ये दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। वी जो प्रियम्बल में लिखा गया है वो किसके बारे में है? तो दैट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है कि बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हम देखेंगे कि कौन कौन से बेसिक फीचर हैं, तो ये आपके प्रियम्बल में दिए गए हैं। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फेटर्निटी, डेमोक्रेटिक और सॉवरेनिटी लिखा हुआ है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ लिखा है? तो इट इज रिटन इन प्रियम्बल। जो आपका प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को कैसा डिक्लेयर करता है? तो वो डिक्लेयर करता है एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक।
प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक कितनी बार अमेंड किया गया है? तो सिर्फ एक बार किया गया है। किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है? दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976। फेडरनिटी का मतलब क्या है? तो इट मीन्स भाईचारा, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। सोशलिस्ट सेक्युलर का मतलब आपका कब अडॉप्ट किया गया है? तो अगेन 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। लिबर्टी इन अवर प्रियम्बल डज नॉट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एड टू स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन? तो दैट इज प्रियम्बल। की अब ये पूछा जाता है की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम किसको कहते हैं? तो ये हम प्रियम्बल को ही कहते हैं। हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड फंक्शनरी फॉर अ फिक्स टर्म, ये किसके लिए यूज किया जाता है? इज नोन एज डैश स्टेट। तो इट इज अ रिपब्लिक स्टेट। जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ से बोरो किया है? तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बोरो किया गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन साइलेंट था किस कॉन्सेप्ट के लिए? तो दैट वाज डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट के लिए। अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि वोट करने की अगर बात की जाए, आप वोट कर सकते हैं तो किस एज पे? 18+ 18 एंड 18+। तो ये कौन सा फीचर शो करता है इंडिया का एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? किसने प्रपोज किया था प्रियम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। जो प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे रीड करते हैं? तो इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट इनएक्ट एंड गेव टू। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इंडिया इज ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक बिकॉज जो आपका हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया विच इज अ प्रेसिडेंट इज एन इलेक्टेड हेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, क्योंकि वो हमेशा चेंज होता रहता है, हेरिडिटी में नहीं जाता है। सॉवरेनिटी डेमोक्रेटिक रेस्ट विद इन पीपल। जो प्रियम्बल है वो सिक्योर करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल द सिटीजन्स। Preamble of the Constituent indicates the source of Indian Constitution. It is not the objective enriched in the preamble. तो basically जो ऑब्जेक्ट आपका बात नहीं की गई है प्रियम्बल में, तो दैट इज द टू सिक्योर शेल्टर एंड प्रॉपर लाइवलीहुड टू ऑल। द आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहाँ से लिया है? ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। जो कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को कहते हैं। Which one of the following is not treated as a part of the constitution? तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर हम बात करें तो ये कहा गया है। डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट डैश पीपल हैव राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। तो वी द पीपल। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी, ये किस वर्ड से डराइव किया गया है? तो एक ग्रीक वर्ड है डिमोस एंड कार्टोस। इंडिया अडॉप्ट करता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंग्वेज और रीजनल, अगर हम बात करें रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी काफी है, इस वजह से हम अपने आप को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द चीफ या अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर अथॉरिटी इन इंडिया? तो दैट इज द पीपल। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे अमेंड कर सकते हैं। जो जुडिशरी एक्ट्स है दैट इज एज अ गार्जियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सा फीचर है? ये फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। India is a secular state because it is described so in the preamble of the constitution, क्योंकि ये preamble में कहा गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या ऑब्जेक्टिव फ्रेम करता है या रखता है? तो दैट इज अ वेलफेयर स्टेट। मॉडर्न स्टेट उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं? एक वेलफेयर स्टेट की तरह ही कंसिडर करते हैं। A state which does not promote or interfere in the affairs of religion, उसको हम क्या कहते हैं? सेक्युलर कहते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक लॉ। डायनेमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसी भी रिक्वायरमेंट आती है वो अपने आप को चेंज करने की क्षमता रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिमिटेशन। फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ द स्टेट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन एस्टैब्लिश करता है? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिटेल्ड प्रोविजन है रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप
that is by the act passed by the parliament in 1955. Which of the following is not a condition for becoming an Indian citizen? So that is acquiring property, citizenship by acquiring property, यानी कि अगर कोई फॉरेनर है यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो वो यहाँ का सिटीजन नहीं बनता है. कोई भी पर्सन कैन लूज द सिटीजनशिप थ्रू दैट इज डिप्रीवेशन, टर्मिनेशन एंड रिनाउंसिएशन. जो एम और ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ पे एनरिच्ड है? दैट इज इन द प्रीएम्बल. जो ऑफिसर है ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was the first time created under regulating act 1773. एक्ट 1858 के अंतर्गत जो टेरिटरी थी उसे हमने प्रोविंसेस में डिवाइड किया था. जो ब्रिटिश क्राउन है उसने अपनी सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी कब इसने घोषित की थी? 1858 में, क्योंकि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे क्वीन ने सारी चीजें अपने पास कर ली थी. मॉडल मिंटो रिफॉर्म ये कब आपका इंप्लीमेंट किया गया था बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट? तो दैट इज 1909. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच.